हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार गौतम। आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 3.2। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रश्नावली 3.2। पहला प्रश्न दे रखा है कि मान लीजिए कि a बराबर आप b में दे रखा है 2 4 3 2, b बराबर ये दे रखा है, c बराबर इस तरीके से है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मान किसका निकालना है? यानी a प्लस b का। यानी हमें क्या करना है बेटा, a और b जोड़ना है, तो प्लस करना आज हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है बेटा a बराबर और b बराबर दे रखा है, तो a प्लस b निकालेंगे। तो क्या निकालना है हमें? a प्लस b निकालना है ना। तो जो दे रखा है देखो, a बराबर मैंने यहां लिख लिया कितना, 2 4 3 2, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ, फिर b की वैल्यू लिखेंगे। b का क्या दे रखा है आप में, यानी 1 3 - 2 और 5। अब जोड़ेंगे कैसे इसे? देखो मेरी बात सुनो इधर, यहां पर देखा दे रखा है, तो हम बेटा इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको इसमें जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे हम 2 + 1 4 + 3। इसी प्रकार इसको 3, देखो 3 प्लस का है, 2 किसका है? माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो जो बेटा वैल्यू बन के आएगी वो क्या आएगी? ये देखो, 2 और 1 3, और 4 और 3 कितना हो गया? 7। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 2 और 5 कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। तो ये निकल के आ चुका है, a + b निकल के आ चुका है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार हम लिखें, इसी प्रकार हम जो करेंगे वो क्या होगा? a - b। यहां पर क्या करवा रहा है? a - b करवा रहा है, यानी a में से b को क्या करवा रहा है? माइनस करवा रहा है b को। तो यहां पे लिखेंगे बेटा a - b। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिख लूंगा। a का क्या दे रखा है? 2 4 3 और 2। इस तरीके से देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लूंगा बेटा, फिर v की वैल्यू लिख लूंगा। v का कितना है? 1 3 - 2 5। अब सुनो, माइनस करना है। क्या करना है बेटा? माइनस करना है। तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर। माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो इधर, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बेटा 1 आ जाएगा। सही है कि नहीं सही है? देखो, दो माइनस का 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा। ऐसी माइनस का 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 के कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2 में से 5 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो ये हमारा निकल के आ चुका है a - b निकल के आ चुका है हमारा। क्या आ चुका है बेटा? a - b निकल के आ चुका है। ये हो गया आंसर। अब बेटा अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? क्या 3a - c कितना दे रखा है? 3a - c। तो हम लिखेंगे बेटा 3a - c। तो देखो यहाँ 3a है, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? a की वैल्यू में कर देंगे। ठीक है, a आप व्यू में कर देंगे। तो यानी देखो a की वैल्यू क्या दे, a आप व्यू क्या दे रखा है? 2 4 3 2। 2 4 3 2 कितना दे रखा है बेटा? 2 4 3 2। अब सुनो बेटा, माइनस सी है, तो सी कितना दे रखा है वो हम लिख देंगे। सी कितना दे रखा है वो हम लिखेंगे। कितना है? माइनस का 2, -2 5 3 4, -2 -2 5 3 और 4। एक बार चेक कर लेते हैं। -2 कितना दे रखा है? -2 5 3 4 3 4। ठीक है, अब देखो 3a दे रखा था, 3a, तो 3a की वैल्यू, a अब ये हो गया, c अब ये हो गया। अब सुनो, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। 3a - c, 3a - c जो निकल के आएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई करो। देखो 3 दूना कितना हो गया? 6, और 3 का 4 में करेंगे बेटा 12, और 3 का 9, 3 का 3 में करेंगे 9, और ये हो जाएगा 6। माइनस लगा हुआ है, माइनस का 2, फिर 5 3 और 4। कितना दे रखा है बेटा? 4। अब देखो माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 प्लस का हो जाएगा। 12 प्लस, देखो
12 किसका है प्लस का, और 5 किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 9 प्लस का और 3 किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। ऐसी 6 ऐसी रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 6 और 2 कितना होता है 8, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 9 में से 3 गए तो 6 बचे, और 6 में से 4 गए तो बेटा 2 बचे। तो ये हमारा निकल के आ गया 3a माइनस सी निकल के आ चुका है। इसी प्रकार a इंटू बी करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस नहीं करवा रहा है, यहाँ मल्टीपल करवा रहा है, यानी a का b में मल्टीप्लाई करवा रहा है। देखो a b लिखा हुआ है बेटा, तो a का b में मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से इसे लाइन खींच लेते हैं। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों समझना जरा, देखो ए इंटू बी करवा रहा है, क्या करवा रहा है ए इंटू बी। तो मैं सबसे पहले ए की वैल्यू लिखूंगा, जो ए आप भी दे रखा है उसको लिखूंगा। ए आप भी कितना दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, कितना दे रखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2, ठीक है। 2 4 3 2, 2 4 3 2। अब बी कितना दे रखा है 1 3, 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5, ये दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 3 -2 5, ठीक है बेटा यही है। अब सुनो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझना किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने का मतलब है, यानी पंक्ति का हम किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। किस में करते हैं, स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। पंक्ति का किस में करेंगे, स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। यानी हम इस तरीके से ऐसे चलते हैं। अब सुनना ध्यान से देखना बेटा, अभी थोड़ी चैटिंग वैटिंग छोड़ देना। देखो ध्यान दो इधर, दो का किस में करेंगे, तीन, दो का एक में करेंगे। सबसे पहले हम दो का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, एक में कर रहे हैं। देखो 2 × 1, ठीक है, 2 × 1। अब ये 4 किसका है बेटा, प्लस का। 4 देखो, दो का एक में कर दिया, देखो ऐसे करके ऐसे चलते हैं, यानी इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे। पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दो का मल्टीप्लाई एक में होगा, ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस लगाएंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई दो में करेंगे, तो माइनस का 2 दे रखा है, तो मैं लिख दिया 4 × -2, ठीक है। अब इस पंक्ति का स्तंभ स्तंभ में हो गया, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो यहां लिखेंगे 2 × 3 +4 × 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो दो का मल्टीप्लाई एक में करेंगे, फिर दो, 4 का मल्टीप्लाई दो में करेंगे, फिर दो का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, इसी प्रकार से इस पंक्ति का स्तंभ स्तंभ में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, एक में होगा, प्लस का 2 दे रखा है 2 लिखो। फिर दो का मल्टीप्लाई किस में होगा, -2 में होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा बेटा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई फिर 5 में होगा। अब यहाँ देखेंगे 2 × 2 होता है माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये 8 हो जाएगा बेटा माइनस का। ये 6 + 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा 4, 3 माइनस के 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब सुनो, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जरा माइनस करो, 2 में से 8 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, 6 और 20 26 होता है। 3 में से 4 गया, माइनस का 1 बचा, और 9 और 10 19 हो गए। तो ये हमारा निकल के आ चुका है a × b, यानी ए बी आंसर। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न दे रखा है b × a। देखो क्या दे रखा है, b × a दे रखा है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, b की, है ना। फिर किसकी लिखेंगे, a की, फिर a की लिखेंगे। इसी प्रकार से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, SW है, ये मुझे करके दिखाना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। अब सुनो आगे वाला क्या दे रखा है, यहां दे रखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करना है, यानी ये देखो प्लस लग रहा है तो ये जोड़ना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसमें जोड़ देंगे, और ये वाला इसमें जोड़ देंगे, और ये इसमें जुड़ जाएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान दो इधर, देखो a + a, a + a, ठीक है बेटा। ये b + b, क्या हो जाएगा, a + a हो गया, अब b + b हो जाएगा।
ये माइनस का भी और ये प्लस का भी हो जाएगा, माइनस का भी प्लस का भी, और ये a प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, देखो a और a कितना हो गया बेटा, जुड़कर a और a 2a हो गया, और ये 2b हो गया। इससे ये कट जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 2a हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से ये देख लेंगे हम, ये दे रखा है दूसरा। तो देखो ये जो वैल्यू दे रखे है, ये जो वैल्यू दे रखी है पूरी, ये किस में जुड़ेगी, इसमें जुड़ेगी। ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है इसमें जुड़ेगी, और ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है इसमें जुड़ जाएगी, और ये पूरी वैल्यू दे रखी है वो इसमें जुड़ जाएगी। प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो, तो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सुनो, ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2ac। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो आपको अच्छे से पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी प्रकार ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ये इसमें जोड़ना है, प्लस ही करना है। तो ये वाली वैल्यू इसमें जुड़ जाएंगी, ये इसमें जुड़ जाएगी, और ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, जरा जोड़ देते हैं। तो 12 और माइनस का 1 प्लस के 12 जोड़ेंगे तो 11 आएगा बेटा, 12 में से 1 चला जाएगा। 4 और 7 कितना होता है बेटा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा ये। अब सुनो इधर, 8 और 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 इसमें जीरो जीरो में जुड़ेगा, 5 ही रहेगा। 16 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। 2 और 3 5 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो इधर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो अब इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको जोड़ दो इसमें, और इसी प्रकार इसको जोड़ दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दो, आप एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है, चाहे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो इक्वल टू 1 ही रहेगा, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे बेटा, 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ही होगा। ऐसे यहाँ 1, ऐसे यहाँ 1 और यहाँ 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आप भी 1 के आया, 1 1 1 1। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। तो हम करेंगे, अभी हमने देखो गुणा किया है ना इससे पहले। तो हम पंक्ति का किसमें करते हैं बेटा, स्तंभ में करते हैं। किसमें करते हैं, स्तंभ में। तो ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब
प्लस लगाएंगे, ये बी प्लस का है, बी प्लस का है, बी का बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब इस पंक्ति का किस में करेंगे, इस स्तंभ में, तो ए का बी में करेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा, और ये प्लस का है तो प्लस लगाओ, इसका इसमें करेंगे तो ये भी प्लस का ए बी हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब सुनो, बी का इसमें करेंगे तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा, और ए का बी में करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। ऐसे बी का बी में करेंगे तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा माइनस प्लस का, तो क्या आया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जीरो, इससे ये कटेगा यहाँ जीरो, और यहाँ आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आगे प्रश्न दे रखा है, आगे क्या प्रश्न है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, वही है गुणनफल। तो देखो मैंने पहले ही बोला था बेटा, पंक्ति का किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। हम पंक्ति का किस में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यानी हमारे पास एक पंक्ति और तीन स्तंभ है, तो एक का दो में करेंगे, ठीक है, फिर एक का तीन में करेंगे, फिर एक का चार में करेंगे। इसी प्रकार हम दो का फिर दो में करेंगे, फिर दो का तीन में करेंगे, फिर दो का चार में करेंगे, फिर बेटा अब ये दो का हो गया सारे स्तंभों में, अब तीन का करेंगे, तीन का दो में करेंगे, फिर तीन का तीन में करेंगे, और तीन का फिर चार में करेंगे। तो ये निकल के वैल्यू आएगी दो, तीन, चार, चार, छ, आठ, छ, नौ और 12। ये हमारा आप भी हो जाएगा बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो इधर, आगे जो प्रश्न दे रखा है इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करना है। यानी हम किस क्या करते हैं, पंक्ति का हम स्तंभ में करते हैं, प्रत्येक स्तंभ में करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करते हैं। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, दो एक का एक में करोगे, माइनस लगा हुआ है, फिर दो का दो में करोगे। इसी प्रकार एक का दो में करेंगे, फिर माइनस के दो का तीन में करेंगे। इसी प्रकार एक का बेटा तीन में करेंगे, फिर माइनस दो का एक में करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करना है, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। ऐसे ही टू इंटू कितना हो जाएगा, वन, प्लस का थ्री है, और थ्री इंटू कितना हो जाएगा बेटा, टू। टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे टू, थ्री का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे प्लस लगा के, ठीक है। अब टू का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे, टू का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, थ्री में, तो टू का मल्टीप्लाई थ्री में किया, टू का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, टू का मल्टीप्लाई थ्री में, तो टू इंटू थ्री, और ये प्लस का है, प्लस थ्री इंटू वन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के आ रहा है, वन माइनस फोर, टू माइनस सिक्स, थ्री माइनस टू, और ये रहेगा टू इंटू वन प्लस सिक्स, और टू इंटू फोर प्लस नाइन, और टू इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री हो जाएगा, और ये थ्री इंटू वन हो जाएगा, तो यहाँ थ्री। अब सुनो इधर, कितना आया बेटा, वन में से फोर जाएगा तो माइनस थ्री, टू में से सिक्स जाएगा तो माइनस का फोर, और थ्री में से टू गया तो वन, और ये हो जाएगा बेटा एट प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा, नौ और चार तेरह हो गया, और ये हो गया नौ। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से मल्टीपल में है, क्योंकि पहली पंक्ति का हम पहले स्तंभ में करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। इसको भी देखते हैं हम क्या दे रखा है। देखो इसका इसी तरीके से करेंगे ना, तो दो एकन दो, और फिर हो जाएगा प्लस तीन का जीरो में करेंगे तो जीरो, और चार का इसमें करेंगे तो प्लस बारह, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब तीन का इसमें करेंगे तो माइनस है, तीन का देखो दो का तीन में करेंगे तो माइनस के छह हो जाएगा, तीन का दो में करेंगे तो ये प्लस का छह हो जाएगा, और चार का जीरो में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे, दो पांच दस हो जाएगा बेटा, और चार तिया कितना हो जाएगा, बारह, और चार पंजे हो जाएगा बीस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो इधर, अब इस पंक्ति का इसमें करेंगे, देखो तीन का एक में करेंगे तीन, चार का जीरो में करेंगे प्लस जीरो, और पांच का तीन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंद्रह, तीन का तीन में करेंगे नौ हो जाएगा, चार का दो में करेंगे तो आठ हो जाएगा, पांच का जीरो में करेंगे तो बेटा जीरो हो गया, ठीक है।
अब देखो 5, 3 3 का 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का इसमें करोगे तो ये 25 हो जाएगा। सही है। अब सुनो इधर, 4 का 1 में करोगे 4 हो जाएगा, 5 का 0 में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 का 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 5 का 4 का 3 में करो 12, और 5 का 2 में करेंगे 10, और इसका इसमें करेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है। अब सुनो इधर, 4 का इसमें करेंगे 4 पंजे 20, और 5 का इसमें करेंगे 5 और 20 हो गया, और 6 का, और ये 30 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनो इधर, अब इसको जरा जोड़ लेते हैं। क्या है जोड़ना, जो घटाना, जोड़ना जो भी है। देखो ये तो 0 हो गया, ये कोई मतलब नहीं है। 2 और 12 कितना है, 14। ठीक है, इससे ये कटी गया बेटा, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। अब देखो इसे जोड़ो, 10 और 20 30, और 12 42। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 15 और 3 कितना हो गया, 18। देखो 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है बेटे, देखो माइनस का 1 बचा। अब इसे जोड़ो, 5 और 5 10, 5 और 5 10, और 6 16 के 6 हासिल 1, 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 4, और 1 5, 56 हो गया बेटा ये। ठीक है, 18 और 4 कितना हो गया बेटा, 22 हो गया। ठीक है, 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखो 20 ये है, और 20 ये, और 30 ये, 40 और 30 70 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब सुनो इधर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी यही है, मल्टीपल का परकलित करना है, यानी गुणनफल का परकलित करना है। तो अब इसे देखेंगे, ये पंक्ति का हम किस में करते हैं, स्तंभ में ही करते हैं भाई। तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 1 का 1 में करेंगे तो माइनस का 1, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2, 1 का 2 में करेंगे 2, और 1 का 1 में करेंगे तो प्लस 1। ठीक है, अब इसका करो, 3 एकम 3, और माइनस के 2, ऐसे इसका इसमें करेंगे 0, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 का 1 में करेंगे 3, और 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 1 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका इसमें करेंगे ये तो 0 रहेगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। 1 का 1 में करेंगे माइनस का 1, और 1 का 1 में करेंगे प्लस का 1। अब सुनो, देखो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, और यहाँ कितना बेटा 1, तो यहाँ 4, और यहाँ कितना हुआ 5, माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएंगे जुड़ के, और ये 2 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, तो कितना आया बेटा 0। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सुनो इधर, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखो इसका हमें इसमें करना है। अब मैं इतने करा चुका हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको करना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं बस मैंने आपको। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए AKS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है बेटा, जय हिंद।